बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात, पब्लिक फाइनेंस किसको कहते हैं? कहते हैं पब्लिक फाइनेंस डील विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक फाइनेंस एक बहस है, एक डिस्कशन है कि जो हुकूमती इदारे हैं, अथॉरिटीज हैं, वो पैसा कहाँ से ला रही हैं और कहाँ खर्च कर रही हैं। अब आप सब बच्चे जानते हैं कि ये तो जाहिर है ये पैसा लाते हैं और खर्च करते हैं, लेकिन हम इन्हें कहते हैं कि नहीं, आप पैसा कमाओ, खर्च करो, ले रहे हो खर्च करो, लेकिन हमें ब्लैक एंड व्हाइट में बजट बना के दो। तो आपने देखा होगा कि असेंबली में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बकायदा बजट पेश करता है, बकायदा बजट पेश करता है। वो क्या कि देखिए, इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है, कि हम कहाँ से टैक्स लगा के पैसा ला रहे हैं और कहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, वेयर वी यूज इट। तो एक तरफ से हम अपना इनकम ला रहे हैं, और जो इनकम है वो हमारा है हमारा टैक्स, और दूसरी तरफ हमारा एक्सपेंडिचर है जिसको हम कहते हैं ये हमारा जो है वो, जिसको हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा है वो रेवेन्यू है। ठीक है, जो हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है, और वो हम खर्च करें फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन रियासत ये चाहती है या अवाम ये चाहती है कि इस चीज को ब्लैक एंड वाइट में लिखा जाए, इस चीज को ब्लैक एंड वाइट में लिखा जाए, यानी इसको जो है हर सूरत प्रोमिनेंट किया जाए कि ये पैसा जो है ये कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे खर्च हो रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे खर्च हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि पैसा हमें पता चले। तो बहरहाल पब्लिक फाइनेंस क्या है, इज अ डील्स विद द गवर्नमेंट पॉलिसी या गवर्नमेंट ब्यूरोज या पब्लिक अथॉरिटीज पॉलिसी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक अथॉरिटीज का आमदनी कमाना और खर्च करने को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। और इसके अंदर टू मीट इंक्रीज एक्सपेंडिचर्स एंड टू मीट्स इट्स इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, कि ये किस तरह से मीट कर रहे हैं अपने एक्सपेंडिचर को और किस तरह से मीट कर रहे हैं अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को। इसको ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा जाए। लेकिन हम इसको आसान करते हैं, लंबी बात क्यों करें, सिंपल बात करते हैं कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज की इनकम और एक्सपेंडिचर की जो पॉलिसी है उसे हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। तो हम बंद करते हैं सारी बात को एक यानी खलासे में, और खलासे में बंद करके हम इसको वो लाइन ढूंढते हैं जो आप पेपर में लिख सके कि पब्लिक फाइनेंस डील विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। दोबारा रिपीट करते हैं कि वही डेफिनेशन हमने फिस्कल पॉलिसी में इस्तेमाल की थी वो इस्तेमाल करेंगे कि पब्लिक फाइनेंस डील विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। तो पहली बात तो ये है जिसके ऊपर हमने बात की। तो क्या आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई? पब्लिक फाइनेंस डील विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। क्लियर? मोहम्मद अली, बाकी बच्चे ठीक है जी? अच्छा, तो तमाम बच्चे जो है एग्री करते हैं कि ये एक लाइन है, ये लिख लेंगे, को बड़ी बात नहीं है सर, हमें इतना टाइम लगा रहे हैं कि पब्लिक फाइनेंस डील्स विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। अब मसला ये है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा सवाल कौन सा आता है? इसके अंदर सबसे ज्यादा सवाल आता है कि एक बंदा है, उसका नाम है मोसग्रेव्स। मोसग्रेव्स फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये इन्होंने एक आर्टिकल शुरू में लिखा था जिसके अंदर फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस एक्सप्लेन किए थे। तब से ये बड़ा पॉपुलर है, पेपर में तकरीबन 4 दफा आ चुका है। मोसग्रेव्स पब्लिक फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज अ पॉपुलर टॉपिक। मोसग्रेव्स फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉपुलर टॉपिक है, 4 दफा पेपर में आ चुका है। देखना ये है कि इसके ये 4 फंक्शंस के। कहता है कि देखिए, हुकूमत जो बजट बनाती है या हुकूमत जो अपना हिसाब किताब रखती है, उसके अहम फंक्शन जो है वो 3 है। पहला फंक्शन है एलोकेटिव फंक्शन। आपने देखा होगा कि अक्सर औकात जब बजट बनता है
तो उसके शुरू में एक पाई चार्ट होता है। उस पाई चार्ट में लिखा होता है कि इतना पैसा हम डिफेंस पे खर्च करेंगे, इतना पैसा हम जो है वो प्रीवियस लिए हुए लोन की सर्विसेज पे करेंगे, इतना पैसा हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे, इतना पैसा हम जो है वो हेल्थ पे खर्च करेंगे, इतना पैसा। तो इस तरह करके हमने इसका ब्रेकअप किया होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो पैसा हमारे पास है, कितना पैसा किस चीज को हमने एलोकेट किया है, किस चीज को हमने एलोकेट किया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एलोकेशन फंक्शन रेफर्स टू द रिसोर्सेज विच आर एलोकेटेड टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, डिफेंस, लोन सर्विसिंग, एजुकेशन, हेल्थ। ठीक हो गया बच्चों। तो अगर मैं आपसे अब पूछूं कि वो हिस्सा, वो फंक्शन जहां हम मुख्तलिफ सेक्टर को पैसा एलोकेट करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे शाबाश, मॉस्क्रिप्स के वर्ड में वो हिस्सा, शाबाश, पब्लिक फाइनेंस का वो हिस्सा जहां पर हम पैसे को मुख्तलिफ सेक्टर्स को एलोकेट करते हैं, रिसोर्सेज को मुख्तलिफ सेक्टर्स को एलोकेट करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे शाबाश, एलोकेशन ऑफ। हाँ बेटा, ये तो एक मसला है हमारा, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द दुश्मन ज्यादा है, इसलिए हमारा डिफेंस बजट बहुत ज्यादा। अच्छा बच्चों, अब दूसरा जो अहम काम है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जब इनकम आती है नेचुरल तरीके से या इकोनॉमिक के तरीके से, तो अमीर आदमी के पास ज्यादा पैसा होता है और गरीब आदमी के पास थोड़ा पैसा होता है। तो अगर मैं आपसे मशवरा मांगूं कि अमीर आदमी के पास बहुत पैसा है, गरीब आदमी के पास बेसिक जरूरियात भी नहीं है, हुकूमत आप चला रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? शाबाश, आपके पास एक ही टूल है ना, आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? अमीर के पास बहुत पैसा है और गरीब के पास नहीं, तो आप कहेंगे कि सर ऐसा करेंगे, अमीर पे टैक्स लगा देंगे और उस टैक्स को गरीब पे खर्च कर देंगे। क्या ख्याल है बच्चों, है ना? तो अमीर पे टैक्स लगा देंगे, गरीब पे खर्च कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रेफर्स टू हाउ रीडिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी, रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है, created by free market by uses as a tax as a tool, के रिच पे लगाओ, रिच पे लगाओ टैक्स और खर्च कर लो वेलफेयर ऑफ पुअर्स। ठीक है, अच्छा, स्टेबलाइजेशन, इंश्योर करो कि इकोनॉमी में ना तो इन्फ्लेशन हो और ना इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो, बल्कि ये ना कहें, आप ये कहें इकोनॉमी में ना तो बूम हो, अभी आपने पॉलिसी देखी, और ना ही इकोनॉमी में डिप्रेशन हो। तो आप इंश्योर करें कि इकोनॉमी का जो जीडीपी या बिजनेस साइकिल की बजाय वो स्मूथ बढ़ेगा, स्टेबिलिटी थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। तो पॉलिसीज इस्तेमाल करके इसको स्मूथ करेंगे, इसको स्टेबल करेंगे। जी बच्चों, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, शाबाश, मुझे ये बताइए कि वो फंक्शन जहां हम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं मॉसग्रेव के नजदीक, वो कौन सा फंक्शन? जी, एलोकेशन। और वो फंक्शन जहां हम इक्वालिटी ऑफ इनकम को थोड़ा बहुत मुनासिब करते हैं, अमीर पे टैक्स लगाते हैं, गरीब पे खर्च करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं, जी शाबाश, इसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन। ठीक है जी, बस इतनी सी बात पढ़ने से हमारा ये लेटेस्ट सवाल कवर हो जाता है। डिस्क्राइब द मेन फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस स्टेटेड बाय मॉसग्रेव। 6 मार्क्स का है, 17 मार्क्स है, ठीक है, 17 मार्क्स है इसके।
और ये सॉरी 6 मार्क्स है और 17 में ये आया है पेपर में, स्प्रिंग 17। ठीक हो गया बच्चों? तो ये हो गए